आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे MS जो है ना वर्ड के बारे में। ठीक है, मैं आपको कुछ MS वर्ड की जो है ना वो टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और इनको आप आसान तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट डाटा इन टेबल। आप अपने डाटे को टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तरीकाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपने सारे डाटे को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद एक तो आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेबल अप्लाई कर देते हैं। बहरहाल हमने यहाँ से ऐसे नहीं करना, हमने शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने ना यहाँ से अपनी शॉर्टकट कीज़ के थ्रू जो है ना इसको टेबल ऐड करना है। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पे इजीली जो है ना इस पे टेबल ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल कंट्रोल Alt+N+T+I ये आपने प्रेस करना है। तो आप ये देखें इसके साथ टेबल अटैच हो चुका है। हटाना चाहते हैं, मसलन आपको फिर से वही डाटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको वही शॉर्टकट कीज़ जो है ना वो दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगी। उसके लिए आपको Alt+J+L+V प्रेस करना पड़ेगा। आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से वो कह रहा है कि आप टेबल में करना चाहते हैं, कॉमाज में करना चाहते हैं या फिर अदर्स में, जिस पे आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से डाटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे टेबल में यहाँ से जो है ना ये पहले से हमारा टेबल पे सिलेक्ट है, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से आपका सेम वही डाटा यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने काम को जो है ना वो फास्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जो है ना इसमें आइकॉन्स आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि जेंडर्स आइकॉन्स होते हैं, फीमेल्स आइकॉन्स होते हैं, तो ये आप कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक बेसिक सा कोड जो है ना वो इसमें ऐड करना होगा। ठीक है ना, आपको कहीं भी जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप MS वर्ड के अंदर ही कर सकते हैं। तो वो कोड कौन सा होगा वो मैं यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। तो उसके लिए सिंपल आपने IF6B9 ठीक है ना, आपने अपना ये जो कर्सर है ना ये एंड पे रखना है और यहाँ से आपने Ctrl+H प्रेस करना है। तो आपका यहाँ पे ये देखें मेल वाला आइकन्स आ चुका है, आपको कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कर्सर आपका एंड पे होना चाहिए, अगर आप सेंटर में रखेंगे तो फिर ये आपका जो है ना यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। समझ आइए आपको। ये देखें मैं यहाँ पे करती हूँ, ये देख Ctrl+H किया तो यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, आपका आइकन्स नहीं आया। आपने एंड पे रखना और Ctrl+H बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी चलते हैं आगे, मेल का बना ले, फीमेल का भी सेम है, आपने इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे 6BA आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये देखें फीमेल का भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये आप इस तरीके से आइकन इसमें ऐड कर सकते। अगर आप कॉल का करना चाहते हैं, मसलन अगर आप कोई मसलन डाटा वगैरह ऐड करें तो आप यहाँ पे कॉल का करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से इस तरीके का नंबर ऐड करना है और Ctrl+H करना है। तो आप ये देखें कॉल्स का आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ईमेल का करना चाहते हैं तो ईमेल के लिए भी आप ये नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद Ctrl+H करेंगे तो ये देखें मेल का आइकन आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है ना वो आइकन्स ले सकते हैं। तो ये बेसिक सा तरीक़ाकार है। आपको जो है ना MS वर्ड में आइकन्स ऐड करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कोड इसमें ऐड करेंगे तो ये जो आइकन्स हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, क्रिएट फॉर्म बॉक्स। अगर आपने अक्सर देखा होगा, आप हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको इस तरह का फॉर्म दिया जाता है। तो ये फॉर्म के अंदर जो बॉक्स हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तरीकाकार यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस तरह के ये ना मसलन बॉक्स वगैरह इसमें ऐड होते हैं। हम नीचे एड्रेस के करेंगे। ठीक है, जो वो तो हमने पहले से क्रिएट किए हुए हैं ना, हम नीचे एड्रेस पे करेंगे। तो इसके लिए भी आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना कर्सर रखना है
और यहाँ से आप जो है ना वो नंबर टाइप करेंगे ये वाला, ठीक है। और आप ऐसे इसको एंटर प्रेस करेंगे और या कंट्रोल एच के साथ करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये बॉक्स आ चुका है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से आप कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये आपके इस तरीके से बॉक्स जो है ना वो लाइन्स वाइज इसमें शामिल होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्रिएट फॉर्म लाइंस, अब ये देखें पहले हमने बॉक्स ऐड किया, अब हम ये लाइंस आ जाती हैं, ठीक है ना। नेम के आगे लाइंस होती हैं, फादर नेम्स के आगे लाइंस होती हैं, मदर नेम्स के आगे, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इस तरीके से लाइन भी जो है ना वो ऐड करेंगे, पर ये आपको ऐसे जो है ना यहाँ पे इस तरह की मिलेंगी। तो इसको आप प्रॉपर जो है ना वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको तरीकाकार जो है ना वो बताऊंगी। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये साथ इसके डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। ये जो कॉलम्स है, सॉरी यहाँ पे ये डॉट्स, डबल डॉट्स लगा लेना। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपको ऊपर एल नज़र आ रहा है ना ये वाला, इसको आपने पकड़ के थोड़ा सा साइड पर रखना। अब जहाँ तक डॉट्स लगाना चाहते हैं वहाँ पर आकर इसके ऊपर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये अगर आप नंबर 2 वाली लाइन्स लगाना चाहते हैं, डॉट्स लगाना चाहते हैं या फिर लाइन्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा 2 वाला सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे डॉट्स ही लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके डॉट्स इस तरीके से जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पे आप एक दफ़ा जो है ना यहाँ पे आप इसका जो है ना डॉट्स प्रेस करेंगे तो ये साथ इसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इसका ये सिंपल तरीका है इसके अंदर डॉट्स ऐड करने का। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज साइज़ ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स। आप आइकन्स का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपने शिफ्ट और कंट्रोल को यहाँ से, पहले तो आप यहाँ से आके करने हैं ना, पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, ठीक है। आप यहाँ पे आके इनके आइकन्स वगैरह जो है ना डेस्कटॉप के चेंज करते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। तो आज हम कुछ अलग करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और 1 प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो ये आपको इतने बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसका साइज़ इतना हो जाएगा, अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो ये साइज़ में हो जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे तो ये साइज़ में आएंगे, अगर 4 प्रेस करेंगे तो ये देखिए इनका ये साइज़ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है आपने और 1 2 3 4 आपने प्रेस करना है, तो वो आपका जो है ना मुख्तलिफ साइज़ में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ आपको इस तरीके से जो है ना वो मिलेंगे। 1 2 3 जो भी आप साइज़ इसके ऊपर सेट करना चाहते हैं आप इजीली वो साइज़ सेट कर सकते हैं। फॉर ऑल शॉर्टकट कीज़ इन MS वर्ड, हम MS वर्ड के अंदर से ही शॉर्टकट कीज़ ले सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप जो है ना वो आ जाएंगे F4 जो है ना F8 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे F8 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना वो फ़ॉन्ट्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आएंगे और नीचे ये वाली ऑप्शन जो आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपने यहाँ पे जो ना माइक्रो को छोड़ के यहाँ पे लिस्ट जो है ना वो आपने क्रिएट ये वाला, ठीक है, लिस्ट कमांड्स, ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और पहले वाला ये आपने सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके बटन पे। तो ये आपके सारे के सारे जो है ना जितने भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें ये सारी आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ से मिल जाती हैं, आपको कहीं भी जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड में नज़र आ गई। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो है ना इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, अगर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप सिंपल क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं और होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो है ना वो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं या फिर ये साथ नंबर दिए गए हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए तो वो आप करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन, ठीक है, लेस दैन और ग्रेटर दैन का साइन आप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपने इसको काम करना है तो आप फिर लेस दैन जो है ना
वो उसका यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से आप कंट्रोल के साथ ये जो ब्रैकेट है इसको भी आप प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके का इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। अगर आप जो है ना लेफ़्ट साइड वाली करके रखेंगे तो वो उससे उसका साइज़ कम होता जाएगा। ठीक है ना। ये इस तरीके से आपने इसका साइज़ अगर कम ज़्यादा करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपका होता जाएगा। फ्रॉम करंट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो तरीकाकार हम यहाँ पे जो है ना वो सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेट ऐड करनी है। तो डेट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप जो है ना वो यहाँ से डेट और टाइम लेने के लिए अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे टाइम लेना है तो यहाँ अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका टाइम जो है ना वो शो हो जाएगा। जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेंज केस। ठीक है, चेंज केस करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपल जो है ना वो आप अपर और लेयर केस के साथ अगर आप करना चाहते हैं, उनके कास्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपने सारे को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जाएं, ये देखें यहाँ पे जो है ना लोअर केस अपर केस ये सारे ट्रगल्स वगैरह ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो ये देखें ये आपको इस तरीके से चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है ना, F के साथ जो है ना वो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, F3। तो ये देखें जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे आपको यहाँ पे जो है ना वो चेंजिंग नज़र आएगी। उसके बाद आप इनको इजीली जो है ना वो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो बात करते हैं कि मसलन इनको आप F3 के साथ चेंज करेंगे और ये इजीली जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। अगर आपको MS वर्ड के बारे में कुछ और टिप्स वगैरह जाननी है या फिर आपका कोई इस वीडियो के हवाले से क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।